मैंने बहुत सारी एनीमे देखी है, लेकिन 5 ऐसे फाइटिंग किक्स जो आयानो कोजी, बाकी हनमा, रॉक ली, सासुके और माइकी जैसे डेंजरस एनीमे कैरेक्टर्स ने यूज किए हैं, जो दिखने में तो बहुत इजी और सिंपल लगते हैं, पर इनका डैमेज बहुत ही डेडली होता है। लेकिन क्या इन्हें रियल लाइफ में यूज करना पॉसिबल है? अगर है तो प्रॉपरली यूज कैसे करें? इस वीडियो में हम सिर्फ उन किक्स के बारे में ही नहीं जानेंगे, बल्कि वो किक्स किस एनीमे में यूज हुआ है और किस कैरेक्टर ने यूज किया है और कैसे यूज किया है और तुम कैसे रियल लाइफ में यूज कर सकते हो, सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, ये सारे किक्स सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। इस वीडियो का पर्पस तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाने का है, वायलेंस, बुलिंग या इलीगल एक्टिविटीज को प्रमोट करना नहीं। सो द क्रिएटर और द चैनल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिसयूज और रॉन्गफुल एक्शंस। और हाँ, अगर तुम एनीमे देखना पसंद करते हो, एनीमे फैन हो, तो बस कमेंट में लिखो #एनीमेफैन। किक नंबर 1, लो लेग किक। इस किक का सबसे रियलिस्टिक और कोल्ड यूज दिखाया गया है क्लासरूम ऑफ द एलीट में, जहां आयानो कोजी कियोताका इसे बिना किसी शो ऑफ के यूज करता है। आयानो कोजी का फाइटिंग स्टाइल पावर पे बेस्ड नहीं होता, बल्कि एफिशिएंसी और डैमेज कंट्रोल पे होता है। इस किक को मारा जाता है थाई, घुटने के नीचे, पैर के पीछे या साइड वाले हिस्से पर या नी जॉइंट पे। इसका मेन मकसद ओपोनेंट की मूवमेंट को स्लो करना और उन्हें दर्द देना, ताकि वो आगे अटैक न कर सके। ह्यूमन ब्रेन और बॉडी एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। जब लेग पर सडन किक पड़ती है तो सिर्फ पेन नहीं होता, ब्रेन को एक एरर सिग्नल मिलता है, जिसका रिजल्ट होता है इम्बैलेंस, डिले रिएक्शन और फियर रिस्पॉन्स। इसलिए लो लेग किक का इफेक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल भी होता है। 1 सेकंड के लिए जब किसी का बैलेंस टूटता है, उस मोमेंट में उसका कॉन्फिडेंस भी टूटता है। इसका गोल होता है डिस्टेंस क्रिएट करना, मूवमेंट स्लो करना और खुद को सेफ पोजीशन में लाना। इससे पहले कि आप किसी पर ट्राई करो, इसे शैडो बॉक्सिंग या हैवी बैग पर प्रैक्टिस करो। गलत तरीके से मारने पर आपके खुद के पैर में चोट लग सकती है। चलो अब जानते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कैसे करें। स्टेप 1, सही पोजीशन। सबसे पहले अपने फाइटिंग स्टांस में आओ। अपने डोमिनेंट लेग, मतलब जिस लेग से किक मारनी है, उसको पीछे रखो। हाथ चेहरे के पास रख के फेस को गार्ड करो, ताकि काउंटर अटैक से बचा जा सके। अपना वेट दोनों पैरों पर बराबर रखो। स्टेप 2, स्टेप एंड एंगल। सीधा खड़े रहकर किक न मारो। अपने आगे वाले लेग, मतलब सपोर्ट लेग से थोड़ा सा बाहर की तरफ कदम बढ़ाओ 45 डिग्री एंगल पर। इससे आपके हिप्स खुल जाएंगे और पावर जनरेट करने के लिए जगह मिलेगा। स्टेप 3, हिप रोटेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। किक की ताकत पैर से नहीं, हिप्स से आती है। जैसे ही आप किक मारो, अपने सपोर्ट लेग के टोज पर पिवट करो। अपनी हिप्स को जोर से आगे की तरफ घुमाओ। स्टेप 4, द इम्पैक्ट। कभी भी अपने फुट से हिट ना करो, वहाँ की हड्डी कमजोर होती है। हमेशा अपनी शिन बोन के निचले हिस्से से हिट करो। टारगेट होनी चाहिए ओपोनेंट की थाई। किक मारते वक्त एक हाथ हमेशा चेहरे के पास रखो, ताकि फेस को गार्ड मिल सके। किक को सीधा हॉरिजॉन्टल मारने के बजाय थोड़ा ऊपर से नीचे की तरफ चॉप करो, जैसे कुल्हाड़ी मारते हैं। इससे दर्द ज्यादा होता है। किक नंबर 2, फ्रंट पुश किक, जिसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में टीप कहा जाता है। इस किक का मतलब है अपने पैर से ओपोनेंट को धक्का देना। इस किक को मारा जाता है पेट के ऊपर, स्टमक या छाती पर। इस किक का सबसे क्लियर और रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन मिलता है बाकी में, जहां बाकी हनमा इसे सिर्फ अटैक के लिए नहीं, बल्कि प्रेशर तोड़ने के लिए यूज करता है। बाकी ये किक तब यूज करता है जब ओपोनेंट एग्रेसिव हो या आगे बढ़ रहा हो। वो पंच एक्सचेंज में फंसने के बजाय एक कंट्रोल्ड पुश से सिचुएशन को रिसेट कर देता है। ह्यूमन बॉडी जब आगे बढ़ता है तो उसका वेट नेचुरली फ्रंट फुट पर होता है। फ्रंट पुश किक इसी मोमेंटम को ब्रेक करता है। इसे भी शैडो बॉक्सिंग या हैवी बैग पर प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो अब जानते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कैसे करें। स्टेप 1, नी लिफ्ट। सबसे पहला स्टेप है अपने पीछे वाले लेग या आगे वाले लेग के घुटने को अपनी चेस्ट की तरफ ऊपर उठाओ। इस पोजीशन में आपका लेग फोल्ड होना चाहिए। इसे चैम्बरिंग कहते हैं। अगर आप घुटना ऊपर नहीं उठाएंगे तो किक में पावर नहीं आएगी। स्टेप 2, द थ्रस्ट। जैसे ही घुटना ऊपर आए, अपने हिप्स को आगे की तरफ जोर से ढकेलो। साथ ही अपने लेग को सीधा ओपोनेंट के पेट या चेस्ट की तरफ खोलो। इमेजिन करो कि आप किसी दरवाजे को पैर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। स्टेप 3, कॉन्टैक्ट पॉइंट। किक मारते वक्त अपने पैर की उंगलियों को अपनी तरफ खींच लो। हिट बॉल ऑफ द फुट से होना चाहिए, वो गद्देदार हिस्सा जो उंगलियों के ठीक नीचे होता है। किक नंबर 3, राउंड हाउस किक। राउंड हाउस किक का मतलब है आपका पैर एक गोलाकार रास्ते, मतलब सेमी सर्कल आर्क में घूमकर ओपोनेंट को लगता है। इसे पैरों पर, बॉडी पर, नेक पर या कान पट्टी पर मारा जाता है। राउंड हाउस किक का सबसे आइकॉनिक और रियलिस्टिक यूज दिखाया गया है नारुतो में, खासकर रॉक ली और सासुके उचिहा जैसे कैरेक्टर्स के थ्रू। रॉक ली के लिए ये किक सिर्फ एक अटैक नहीं, बल्कि उसकी पूरी ताइजुत्सु फिलॉसफी का हिस्सा है। सासुके के सीन्स में ये किक ज्यादा शार्प और कैलकुलेटेड है। चलो अब जानते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कैसे करें। स्टेप 1, पिवट।
सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, जिस पैर पर आप खड़े हैं मतलब सपोर्ट लेग, उसके टोज को बाहर की तरफ 90 से 180 डिग्री तक घुमाओ। स्टेप 2 चैम्बर, अपने किक करने वाले पैर के घुटने को साइड में उठाओ। आपका पैर अभी फोल्ड होना चाहिए, घुटना टारगेट की तरफ पॉइंट करना चाहिए। स्टेप 3 हिप रोटेशन, अपनी हिप्स को आगे की तरफ पुश करो और अपर बॉडी को थोड़ा पीछे लीन करो काउंटर बैलेंस के लिए। स्टेप 4 एक्सटेंशन, जब घुटना टारगेट के लाइन में आ जाए तब पैर को स्नैप करके खोलो। स्टेप 5 रिकॉइल, किक मारने के बाद पैर को वहीं मत छोड़ो, तुरंत वापस फोल्ड कर लो और अपने स्टांस में आ जाओ। किक नंबर 4 लो स्वीपिंग किक, जिसे मार्शल आर्ट्स में फुट स्वीप या आशी बाराई भी कहते हैं। इसका मतलब है ओपोनेंट के पैरों को नीचे से स्वीप करना ताकि उनका बैलेंस बिगड़ जाए और वो गिर जाए। इस किक का सबसे पॉपुलर और स्ट्रीट रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल मिलता है टोक्यो रिवेंजर्स में, खासकर माइकी मांजीरो सानो के थ्रू। ये किक हमेशा ओपोनेंट के टखने पर या पैर के निचले हिस्से पर मारी जाती है। चलो अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इसे कैसे यूज किया जाता है। स्टेप 1 टाइमिंग, स्वीप तब काम करता है जब ओपोनेंट अपना वजन शिफ्ट कर रहा हो एक पैर से दूसरे पैर पर, या जब उसका पैर हवा में हल्का सा उठा हो स्टेप लेने के लिए। स्टेप 2 सेटअप, ओपोनेंट का ध्यान ऊपर रखना जरूरी है। पहले उनके चेहरे पर एक फेक पंच या जैब मारो ताकि वो अपने पैरों पर ध्यान न दे और थोड़ा पीछे झुके। स्टेप 3 द हुक, अपने आगे वाले पैर मतलब लीड लेग के अंदर वाले हिस्से को यूज करो, अपने पैर को एक हुक या सी शेप बनाओ। स्टेप 4 द स्वीप एक्शन, लीड लेग को जमीन से सटाकर ओपोनेंट के एंकल को जोर से साइड में खींचो या ढकेलो। ये एक्शन बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे हम झाड़ू लगाते हैं, स्मूथ और तेज। किक नंबर 5 रियर किक और बैक किक, जिसे मार्शल आर्ट्स में उशिरोगेरी भी कहते हैं। इसे आप घोड़े की लात हॉर्स किक की तरह समझ सकते हैं। इस किक में आप ओपोनेंट की तरफ पीठ घुमाते हैं और फिर ये किक मारते हैं। रियर किक का रियलिस्टिक और मिलिट्री स्टाइल यूज हमें अटैक ऑन टाइटन जैसे एनिमे में इनडायरेक्टली देखने को मिलता है। जब अटैक पीछे से आता है तो ओपोनेंट का रिएक्शन टाइम ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। ब्रेन को समझने में ही वक्त लग जाता है कि हिट कहाँ से आई। इस किक का रोल होता है सिचुएशन को रिसेट करना, अपनी लाइन क्लियर करना और तुरंत सेफ डायरेक्शन में मूव करना। रियर किक तभी इफेक्टिव होती है जब यूज करने वाला पैनिक में नहीं होता। घबराहट में की गई मूवमेंट खुद के लिए भी रिस्क बन सकती है। चलो अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इसे कैसे यूज किया जाता है। स्टेप 1 लुक, सबसे बड़ी गलती लोग बिना देखे किक मारते हैं। अपने शोल्डर के ऊपर से पीछे मुड़कर देखो, आपको अपना टारगेट दिखना चाहिए। स्टेप 2 चैम्बर, अपने किक करने वाले पैर के घुटने को दूसरे पैर के घुटने के पास लाओ, फिर पैर को हवा में उठाओ और फोल्ड करो। स्टेप 3 द थ्रस्ट, अपने पैर को सीधा पीछे की तरफ पिस्टन की तरह खोलो। इमेजिन करो आप पीछे किसी दरवाजे को तोड़ रहे हो। स्टेप 4 इम्पैक्ट पॉइंट, किक हमेशा हील से लगनी चाहिए। अपने पैर की उंगलियों को जमीन की तरफ पॉइंट करो ताकि हील बाहर निकले। स्टेप 5 रिकॉइल, मारने के बाद पैर वापस अपनी जगह खींच लो। अगर पैर वहीं छोड़ दिया तो ओपोनेंट उसे पकड़कर ट्विस्ट कर सकता है। एनीमे हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देता, वो हमें ह्यूमन बॉडी साइकोलॉजी और सर्वाइवल के हिडन ट्रुथ्स भी दिखाता है। लो लेग किक हो, फ्रंट पुश किक, राउंड हाउस स्वीप या रियर किक, हर मूव का एक ही मैसेज है। फाइट जीतना गोल नहीं होता, सिचुएशन से जिंदा और सेफ निकलना गोल होता है। और इस वीडियो का भी यही गोल है, तुम्हें सेल्फ डिफेंस और अवेयरनेस सिखाना, वायलेंस या इलीगल एक्टिविटीज को प्रमोट करना नहीं। अगर तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगे तो इसे लाइक करो, हाइप करो और चैनल जरूर सब्सक्राइब करो ऐसे ही और डीप, रियलिस्टिक और माइंड ओपनिंग ब्रेकडाउन्स के लिए। और हाँ, अगर तुम्हें 5 ऐसे डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स के बारे में जानना है जो एनिमे विलन्स और मास्टरमाइंड कैरेक्टर्स यूज करते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करके जरूर देखो। लव यू गाइस।